सभी देशवासियों को आज 26 जनवरी के शुभ अवसर पर सच न्याय तक टीम के तरफ से बहुत सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, हमारे देश में 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। अंग्रेजों से आज़ादी पाई थी। हमारे देश के वीर जवानों ने काफ़ी संघर्ष किए और काफ़ी संघर्षों के बाद हमारा देश आज़ाद हुआ। और आज़ादी मिलने के बाद ऐसा कोई विधान नहीं था, संविधान नहीं था, कोई नियम कानून नहीं था, तो देश को चलाने के लिए एक नियम और एक कानून का दस्तावेज की आवश्यकता पड़ी, जिसे हमारे देश के महापुरुषों ने इसे संविधान के रूप में बनाया गया। संविधान का मूल रूप से अगर इसमें भागीदारी कहा जाए तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इसे काफ़ी संघर्ष के बाद, काफ़ी मेहनत के बाद, इसके साथ साथ उनके साथ और भी कई लोग थे, उन लोगों ने भी अपना संविधान को देश के नियम और कानून बनाने के लिए उन्होंने अपना अहम योगदान दिया। दोस्तों, एक सवाल जो अहम है, आज हम सब ने 26 जनवरी काफ़ी हर्षोल्लास के साथ मनाया। अब सवाल उठता है कि 26 जनवरी प्रत्येक साल जो मनाया जाता है, हम सभी तिरंगे के नीचे आते हैं। सभी स्कूलों में, सभी सरकारी कार्यालयों में, सभी सरकारी संस्थानों में, कई ऑफिसेस में भी इस तरह का काफ़ी हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। लेकिन दोस्तों, एक सवाल और है कि हम लोग सिर्फ झंडोत्तोलन कर लेते हैं, भाषणबाजी तो हो जाती है, लेकिन वास्तविक रूप क्या है? हम सभी 26 जनवरी मना रहे हैं, क्या इसका सही रूप में मनाने का जो मकसद है वह हम लोग पूरा कर पा रहे हैं? दोस्तों, अगर इस पर हम सभी गहन अध्ययन करें, गहन चिंतन करें, तो इसका परिणाम आता है कि नहीं, संविधान को इसे दरकिनार किया जा रहा है। अगर दरकिनार नहीं किया जा रहा है दोस्तों, तो एक चीज़ आप देखेंगे, संविधान के अंतर्गत हमारे देश के नागरिकों के लिए 6 मूल अधिकार भी दिए गए हैं, और उन मूल अधिकारों में लोगों को यह भी कई आर्टिकल ऐसे दिए गए हैं जिसमें यह बताया गया है कि सरकारी नौकरियों में किसी भी तरह का जाति पाति और धर्म संप्रदाय के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन हम सभी के साथ गलत हो रहा है। जहां पर जितनी तादाद में नियुक्तियां होनी चाहिए और जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी की बात होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। और नहीं हो रहा है हम सभी के लिए, हम सभी नागरिकों के लिए, हम सभी देशवासियों के लिए हमारे साथ छल किया जा रहा है। और इन सभी चीज़ों को हम तभी अपना सकते हैं जब हम संविधान को पढ़ेंगे। और संविधान पढ़ेंगे कैसे? संविधान के अंतर्गत जितने सारे आर्टिकल दिए गए हैं, जितने सारे हमारे मूल अधिकार जो 6 दिए गए हैं, सभी को बारीकी से पढ़ना पड़ेगा और अपने हक और अधिकार के लिए लड़िए। इसी में संविधान हमारा जीवित रह पाएगा, अन्यथा हमारा संविधान, इसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में भी हम संविधान के तहत दिए गए, उसमें दिए गए अधिकारों को हम ले पाएंगे। जब तक हम संविधान को नहीं पढ़ेंगे, जब तक संविधान में दिए गए अधिकारों के प्रति हम जागरूक नहीं होंगे, जब तक संविधान में दिए गए मूल कर्तव्यों के प्रति हम जागरूक नहीं होंगे, तब तक हमारा 26 जनवरी मनाने का मकसद पूरा नहीं होगा। दोस्तों, इसके बारे में और भी, क्योंकि संविधान में बहुत सारे आर्टिकल दिए गए हैं, उन सभी चीज़ों को पढ़ने की ज़रूरत है। अगर नहीं पढ़ेंगे तो वो दिन दूर नहीं जब हमारे सारे अधिकार छीन लिए जाएंगे और हम सभी के साथ अन्याय होता रहेगा। इसलिए ज़रूरी है 26 जनवरी मनाने के पीछे का जो मकसद होगा वह यही हो सकता है कि हम सभी को अपने अधिकार और अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक होना चाहिए। इसलिए वैसा नहीं, यह देश चलता है तो संविधान के द्वारा चलता है, किसी धर्म ग्रंथ से नहीं चलता है। संविधान हमारे देश का रीढ़ है, हमारे देश का ग्रंथ है, जो नियम है, जो कानून है, जो लोगों के हक और अधिकार की रक्षा करता है। दोस्तों, यह जानकारी आप लोगों को कैसा लगा? प्लीज़ जानकारी जरूर दीजिएगा कमेंट करके, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लोगों के बीच शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी गणतंत्र दिवस।